नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार वेदांग वैस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में अपन बात कर रहे थे एक महत्वपूर्ण टॉपिक 2D ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें हमने अभी तक सरल रेखा से आए हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। उसी से आगे अपन आज स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्न है, यदि ये जो समीकरण दे रखी है एक रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो पी का मान ज्ञात करना है। ये एक्स वाई में दो घात का मानक समीकरण दे रखा है और ये सरल रेखा युग्म को कब प्रदर्शित करता है, ये दे रखा है। अपन को किसका मान निकालना है, युग्म को प्रदर्शित करता है और अपन को मान किसका निकालना है, पी का मान निकालना है। तो देखो, अगर एक्स वाई में कोई दी घात का मानक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर 2h एक्स इंटू वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है यदि ए बी सी एफ जी एच, यहाँ से एफ जी एच, ये जो सारणिक बनती है इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जब इन दोनों समीकरणों का अपन तुलना करेंगे तो वहाँ से अपने पास किसके मान आ जाएंगे, ए बी सी और एफ जी एच के मान आ जाएंगे। ठीक है, जब इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे अपने पास ए बी सी और एफ जी एच के मान आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो, ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, पी। एच क्या होता है, एक्स इंटू वाई के गुणांक का आधा होता है। यहाँ पर एक्स इंटू वाई का गुणांक -10 है, इसका आधा करेंगे तो कितने आएंगे अपने पास, -5। जी क्या होता है, एक्स के गुणांक का आधा। यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, 5, इसका आधा क्या होगा, 5/2। बी क्या होता है, वाई स्क्वायर का गुणांक। वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, 12। और ये सी एफ क्या होता है, एफ होता है यहाँ पर एफ के ये वाई के गुणांक का आधा। यहाँ पर वाई का गुणांक कितना है, -16, इसका आधा क्या होता है, -8। सी क्या है, अचर पद। समीकरण में अचर पद क्या दे रखा है, -3। ठीक है, अब ये मान इस सारणिक में रखेंगे और इस सारणी का मान क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से देखो, ए का मान कितना है, पी। एच कितना है, -5। जी कितना है, 5/2। एच कितना है, -5। जी कितना है, -5/2। बी का मान कितना है, बी का मान है 12। एफ कितना है, -8। यहाँ से आ जाएगा -8, यहाँ पर भी -8 आएगा। सी का मान कितना है, -3। इस सारणी का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको अपन इस सारणी का मान निकालेंगे तो मैं इसके प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका क्या कर रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ। प्रथम पंक्ति का अनुदिश इसका प्रसार कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा पी 12 गुणा -3, तो कितने हो जाएंगे, -36, -8 गुणा -8, तो ये हो जाएंगे 64। फिर -5 आ जाएगा, -8 गुणा -5/2, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 40/2। माइनस यहाँ आ जाएगा -5 गुणा -3, तो ये हो जाएगा -15 प्लस 5/2। यहाँ से करेंगे तो -5 गुणा -8, ये दोनों गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 40। और ये हो जाएगा -12 को -5/2 से गुणा करेंगे तो माइनस इससे गुणा होकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएंगे 60/2। इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसको हल करेंगे तो -64 और 36 जुड़ के -100 पी। यहाँ से हो जाएगा ये 20। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 मिनट, जब इसको गुणा किया अपन ने तो ये यहाँ से देखो 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर ये 5/2 है तो यहाँ पर भी प्लस का 5/2 ही आएगा। ठीक है, अपन एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। ये हो जाएगा -15, ये भी माइनस का रहेगा यहाँ से, और जब इसमें काम में आएगा ये 5/2 तो -40 रहेगा ये, और जब इसको गुणा करेंगे तब ये आ जाएगा -40, और जब इसको गुणा करेंगे अपन 12 को 5/2 से, 12 को 5/2 से गुणा करेंगे तो 60/2। ठीक है, माइनस का, अब इसको करते हैं एक बार।
माइनस का, ठीक है। यहाँ से देखो अपन ने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर भी -5 आना चाहिए। तो एक बार ये कैलकुलेशन अपन दोबारा कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, प्रथम पंक्ति के अनुदेश का प्रसार कर रहा हूँ। तो 12 गुणा -3 माइनस का 36 माइनस -8 गुणा -8 तो 64 माइनस का 5 माइनस का 8 गुणा 5/2 माइनस का 40/2 माइनस का 5 गुणा -3 तो ये 15 आ जाएंगे, प्लस का 5/2 यहाँ से माइनस का 5 गुणा -8 तो यहाँ से 40 आ जाएगा, माइनस 12 को 5/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60/2 बराबर में इसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसको अब आगे हल करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा माइनस का 100p, यहाँ से इसको कैंसिल तो 20 माइनस के 20 और माइनस के 15 कितने हो जाएंगे, माइनस का 35 -35 को -5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 175। यहाँ से अपन इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 30, यहाँ से 10 में से 30 के 10, ये 40 में से 30 के तो 10 में यहाँ से 10 आ जाएंगे और 2 से कैंसिल होंगे ये तो 5 है। 5 गुणा 5 कितना होगा 25 बराबर में क्या आ रहा है 0। तो माइनस का 100p और इस साइड ये जुड़ के इस साइड जाएंगे तो ये माइनस का 200। तो p का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। p का मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जो अज्ञात राशि है वो क्या आ रही है 2 आ रही है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन अपना सही है रहेगा। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेंजेंट दे रखी है m² m³ बिंदु पर इस कर्व के लिए, वो क्या होती है नॉर्मल होती है इस बिंदु पर टेंजेंट के, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, m डॉट कैपिटल M का गुणनफल निकालना है। तो अपन को पता है किसी भी वक्र के लिए अपन प्रवणता कैसे निकालते हैं इस स्पर्शरेखा की, तो y² बराबर क्या दे रखा है, अक्ष का 3 दे रखा है। प्रवणता निकालने के लिए अपन dy/dx निकालते हैं, अक्ष के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन होगा 2y dy/dx रहेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा इक्वल टू x²। तो dy/dx इसके बराबर हो जाएगा 3x²/2 इंटू वाई। अब प्रवणता किस पर निकालनी है इस बिंदु पर, तो यहाँ पर इस बिंदु पर प्रवणता कैसे होती है, मान ले प्रवणता इस स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या मान रहे हैं अपन m1 मान रहे हैं। तो m1 बराबर dy/dx और बिंदु क्या दे रखा है स्मॉल m² स्मॉल m³। अक्ष और y का मान रख देंगे इसमें, तो ये 3 अक्ष की जगह क्या रखा जाएगा m² और y की जगह क्या रखा जाएगा m³। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3m³/4 m³। तो इसका मतलब m1 का मान क्या आ गया, इस बिंदु पर इस स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या है 3/2 और ये क्यूब से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या रहेगा m। इसी तरह इस बिंदु पर इस स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होगी, तो इस बिंदु पर इस स्पर्शरेखा की प्रवणता मैं क्या मान रहा हूँ m2 मान रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगी dy/dx m² m³, ये बराबर हो जाएगी 3 कैपिटल M² का स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा 2 m³। इसको हल करेंगे तो 3m³/4 नीचे आ जाएगा 2 m³। इसका मान कितना आ जाएगा 3/2 इंटू कैपिटल M, ठीक है। अब देखो दोनों प्रवणता दोनों स्पर्शरेखा क्या है लंबवत है नॉर्मल एक दूसरे के, तो इनकी प्रवणताओं का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1, यानी m1 डॉट m2 क्या आना चाहिए -1। m1 का मान क्या होगा 3/2 m स्मॉल m और m2 का मान क्या होगा 3/2 कैपिटल M। तो यहाँ से अपन हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 स्मॉल m डॉट कैपिटल M -1। तो यहाँ से स्मॉल m डॉट कैपिटल M इसका मान क्या हो जाएगा, ये 9/4 उस साइड चले जाएंगे, इसका मान हो जाएगा -4/9, ठीक है। ऑप्शन में देखो आप पहला ऑप्शन ही आ रहा है m1 डॉट कैपिटल M का मान कितना है -4/9, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपन को इमेज निकालनी है किसके सापेक्ष, ओरिजिन की, जो ओरिजिन बिंदु दे रखा है उसकी इमेज निकाल ली है। ये रेखा का समीकरण दे रखा है x + y + 1 = 0। तो क्या करते हैं अपन जानते हैं कोई भी बिंदु दे रखा हो, मान लो p α, β, इस α, β बिंदु की इस रेखा ax + by + c = 0, इसके सापेक्ष इमेज कैसे होती है, इमेज कैसे निकालते हैं, इमेज में मानो p डैश जिसके निर्देशांक क्या है x, y। तो इसकी इमेज का जो सूत्र होता है वो होता है x - α/a y - β
बटे बी, और ये होता है माइनस का 2 ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी बटे में क्या रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो अपन को बिंदु दे रखा है अल्फ़ा कोमा बीटा, इसके जो क्या दे रखा है ओरिजिन दे रखा है जिसका मान क्या है 0,0। ठीक है, निर्देशांक क्या है 0,0। रेखा का समीकरण क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे इमेज, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या है 0 बटे ए का मतलब क्या होता है एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा वाई माइनस 0, बीटा होता है वाई माइनस बीटा, तो वाई माइनस 0 बटे बी क्या होता है वाई का गुणांक कितना है यहाँ पर 1 बटे बराबर माइनस का 2। अब क्या करते हैं समीकरण में, क्या करते हैं इन बिंदुओं को पुट करते हैं, एक्स की जगह अल्फा पुट होता है, वाई की जगह बीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पर बिंदु क्या है 0,0, इसको इस समीकरण में रखें तो ये ऊपर क्या रहेगा 0, वाई की जगह भी 0 आ जाएगा प्लस 1, नीचे क्या होता है एक्स का गुणांक का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, वाई का गुणांक भी कितना है 1 तो उसका भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1। तो देखो ऊपर तो क्या बचेगा 0 प्लस 1 कितना रहेगा 1, और नीचे 1 प्लस 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 1। यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर वाई बराबर माइनस का 1। इसका मतलब x निर्देशांक भी क्या रहेगा इमेज का -1, और इसका y निर्देशांक भी क्या रहेगा -1। तो जो इमेज है इमेज बिंदु है जो इसके निर्देशांक क्या रहेंगे -1, तो अपना सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दे रखा इक्वेशन है एक्स वाई में 2 घात की मानक समीकरण दे रखी है और इसमें अज्ञात क्या दे रखा है लैम्डा। इसका क्या निकालना है मान निकालना है। कब निकालना है जब ये किसको रिप्रेजेंट करें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर रेखा को युग्म को प्रदेश करती है, तब अपन को लैम्डा का मान निकालना है। इससे पहले भी अपन को एक क्वेश्चन किया था ऐसा, जब कभी भी एक्स वाई में 2 घात की मानक समीकरण दे रखी हो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स गुणा वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो ये एक्स वाई में द्विघात की मानक समीकरण है, ये सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करती है। कब करेगी, उसके लिए जो मैथमेटिकल कंडीशन दे रखी होती है वो होती है a b c f g h f g h। तो इनसे जो सारणिक बनेगी उसका मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है वाई स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है अचरपद है। ठीक है, एच क्या है एक्स इंटू वाई के गुणांक का आधा है, जी क्या है एक्स के गुणांक का आधा है, एफ क्या है वाई के गुणांक का आधा है। अब देखो इन दोनों समीकरणों की अपन तुलना करते हैं, यहाँ से ए बी सी और एफ जी एच के मान निकालते हैं। यहाँ से तुलना करूँ तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कितना है 2 है, तो ए का मान तो कितना आ जाएगा 2। एक्स इंटू वाई का गुणांक कितना है 7, जिसका आधा क्या रहेगा 7/2। बी क्या है वाई स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ पर बी कितना आ जाएगा 3। जी क्या होता है एक्स के गुणांक का आधा, एक्स का गुणांक कितना है 8, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 4। एफ क्या होता है वाई के गुणांक का आधा, वाई का गुणांक कितना है 14 है, इसका आधा कितना होगा 7। सी क्या होता है अचरपद, अचरपद क्या है यहाँ पर लैम्डा। अब जो मान है उसको इस समीकरण में रखेंगे, इसको इस सारणिक में रखेंगे, तो सारणिक का मान क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो जब यहाँ से करेंगे अपन ये हो जाएगा देखो ए की जगह 2, एच की जगह 7/2, यहाँ पर 7/2 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 7/2। जी की जगह कितना है 4, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4। बी की जगह क्या आ जाएगा बी की जगह क्या आ जाएगा 3, सी की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा। एफ का मान क्या रहेगा 7, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 7। इस सारणी का मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब देखो इस सारणी का क्या करेंगे अपन प्रथम पंक्ति का अनुदेश इसका प्रसार करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2। अब क्या आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस का 7 गुणा 7, तो कितने 49, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस का 49 प्लस 7/2। ये क्या रहेगा 7/2 है, तो 7 × 4, तो ये हो जाएंगे 28 माइनस 7/2 × लैम्डा, तो ये हो जाएगा 7/2 × क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 7/2 × 7, तो ये हो जाएगा 49/7 और 3 गुणा 4 रहेगा तो कितने आ जाएंगे 12। इसका मान क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसको हल करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस का 98
इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो 28 को जब इससे गुणा करेंगे अपन, तो यहाँ से अब पहली बार जाएगा ये 7 गुणा 28, तो यहाँ से देखो ये 14, और 14 को अपन 7 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 84, ये 98 आ जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर मान आ जाएगा 98, इसको आगे गुणा करेंगे तो 49 बटे कितने आ जाएंगे 4 लैम्डा, इसको आगे गुणा करेंगे 2 तो 98, और माइनस इसको आगे गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे अपने पास 48। इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। 98, ये माइनस के ये प्लस के ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 48 में से ये 98 में से ये 48 कटेंगे तो यहाँ से 50 आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 6 लैम्डा माइनस का 49 बटे 4 इंटू लैम्डा। यहाँ से क्या था, ये हो जाएगा यहाँ से 7 लैम्डा प्लस का 98, यहाँ पर क्या बचेगा 50, इक्वल में क्या रहेगा 0। इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 49 लैम्डा माइनस 24 लैम्डा माइनस का 49 लैम्डा बटे 4, इस साइड जाएगा तो इसका मान कितना होगा माइनस का 50, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25 लैम्डा, 4 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 200। यहाँ से इसमें भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा लैम्डा का मान 8, जो अज्ञात राशि इसका मान क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन में 8 ही दे रखा है अपने, तो ये चौथा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, ये क्या है 3 नॉन जीरो नंबर है ABC, और किस में है HP में, हरात्मक श्रेणी में, और अपन को ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हमेशा एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, तो उस निश्चित बिंदु के अपन को क्या निकालना है निर्देशांक निकालना है। देखो ये 3 संख्या किस में है HP में, A, B, C, ये किस में है HP में, तो अपन जानते हैं इनका व्युत्क्रम किस में होगा AP में हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा, व्युत्क्रम किस में हो जाएगा AP में, समांतर श्रेणी में। अब अपन समांतर श्रेणी में क्या जानते हैं, मध्य संख्या का दुगुना से दो संख्या का क्या होगा पहली और तीसरी संख्या के योग के बराबर हो जाए, मध्य वाली संख्या क्या है 1/2, इसका दुगुना क्या होता है 2/b, 1/b है, इसका दुगुना क्या होगा 2/b, शेष प्रथम और तृतीय संख्या के योग के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/a प्लस 1/c के बराबर। तो यहाँ से इसको क्या लिखा जाता है 1/a माइनस का 2/b प्लस का 1/c, इसका मान क्या रहेगा 0। अब देखो दिए हुए समीकरण की इसकी तुलना करो, दिया हुआ समीकरण क्या दे रखा x/a प्लस y/b प्लस 1/c बराबर 0 दे रखा है। अब देखो अचर पद समान होना चाहिए, यहाँ पर 1/c है प्लस में यहाँ पर 1/c है, तो यहाँ से अगर अपन तुलना करें तो x का मान तो क्या जाएगा 1 और y का मान क्या जाएगा -2। तो जो रेखा है ये वाली रेखा, ये निश्चित बिंदु किससे गुजरेगी 1, -2 से, हमेशा इस निश्चित बिंदु से गुजरेगी। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है अपन को, ये दे रखा है वक्र का समीकरण दे रखा है कि उस बिंदु पर जहाँ पर ये अक्ष को प्रतिच्छेद करता है खींची गई स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। ये वक्र दे रखा है और ये वक्र अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु पर क्या निकालना है अपन को स्पर्शरेखा की क्या निकालनी है समीकरण निकालनी है। अब देखो जब कभी भी कोई भी वक्र अक्ष को प्रतिच्छेद करे वहाँ पर उसका y निर्देशांक क्या रहेगा 0 रहेगा, तो यहाँ से अपन को बिंदु प्राप्त हो जाएगा। वक्र का समीकरण क्या दे रखा है 1 + x² गुणा y बराबर क्या दे रखा है 2 - x। अब अक्ष पर क्या होता है अक्ष पर y क्या होता है 0। जब इस समीकरण में अपन y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से ये जो बाएं पक्ष है वो तो 0 हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा 2 - x, तो यहाँ से अक्ष निर्देशांक क्या आ जाएगा 2। तो बिंदु क्या प्राप्त हो गया अपन को अक्ष पर जहाँ पर ये वक्र प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु के निर्देशांक रहेंगे 2, 0, ठीक है। अब देखो अपन को क्या निकालनी है स्पर्शरेखा की परिवर्तनता, स्पर्शरेखा का क्या निकालनी है ये स्पर्शरेखा का क्या निकालना है समीकरण निकालना है। अब बिंदु पता लग गया, अगर स्पर्शरेखा एक परिवर्तनता पता लग जाए तो अपन अब समीकरण निकाल सकते हैं आसानी से। तो परिवर्तनता क्या होती है, तो ये वक्र का समीकरण ऐसे लिखा जा सकता है y बराबर 2 - 2x बटे में क्या रहेगा 1 + x²। परिवर्तनता क्या होती है स्पर्शरेखा की, किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा की परिवर्तनता होती है dy/dx। तो इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन, तो कैसे होगा अवकलन 1 + x² ऐसे रहेगा, ऊपर वाले पद का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 माइनस ऊपर वाला पद ऐसे कैसे रहेगा 2 - x, और नीचे वाले पद का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + x² का स्क्वायर। इसको हल करते हैं अपन आगे, तो ये होगा -1 - x², यहाँ से क्या रहेगा
ये 2x से गुणा होगा तो माइनस का 4x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4x²। नीचे में बटे में क्या रहेगा 1 प्लस x² का स्क्वायर। इसको आगे और हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x माइनस का 1, और बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस x² का स्क्वायर। ये किसका मान आ गया dy/dx। dy/dx क्या होती है, किसी भी वक्र पर, किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है। अब कौन से बिंदु पर प्रवणता निकालनी है अपन को 2,0 पर, तो यहाँ पर अपन प्रवणता निकालेंगे, इसको प्रवणता dy/dx किस पर निकालनी है 2,0 पर। तो x की जगह 0 रख दो, y की जगह, अगर y का पद है तो वहाँ ये x की जगह 2 रखा जाएगा, y का पद होता तो वहाँ 0 आ जाता। यहाँ लिखो तो 3x² मतलब 2 का वर्ग माइनस 4 × x है तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे अपन, तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 को 3 12 माइनस 8, ये -1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25। आगे अपन और हल करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 3/25, कितना आ जाएगा 3/25, 3/25 आ रहा है ये। अब देखो रेखा की प्रवणता पता लग गई अपन को कितनी है, इस पर रेखा की प्रवणता 3/25 है, जब बिंदु क्या है 2,0, तो अपन जानते हैं x नोड y नोड तथा प्रवणता m वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है, तो इसका समीकरण होता है y माइनस का y नोड m x माइनस x नोड। ठीक है, तो x नोड y नोड की जगह तो क्या आ जाएगा बिंदु 2,0, तो ये हो जाएगा y माइनस का 0, m की जगह क्या आ जाएगा 3/25, और ये क्या हो जाएगा x माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे अपन, तो इस साइड हो जाएगा 25 का y, 3x माइनस का कितना रहेगा 6, ये 3 12 इसका 8। देखो ये ऐसा आंसर तो अपना मैच नहीं कर रहा, काफ़ी मिस्टेक हो गई, तो अपन देखते हैं यहाँ पर। ये देखो 2x को जब माइनस इससे गुणा किया तो यहाँ पर केवल 2x² आएगा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आएगा केवल 2x²। ठीक है, यहाँ पर 2x² आएगा, 2x² हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल x² बचेगा माइनस से गुणा होके। आगे यहाँ पर भी है 3 नहीं आएगा, केवल गुणांक 1 ही आएगा इसका, तो इसको हल करेंगे तो आगे ये 4 आएगा यहाँ पर। आगे इसको हल कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, यहाँ पर आएगा माइनस का 5, तो यहाँ पर ये प्रवणता कितनी आ जाएगी माइनस का 1/5। ठीक है, और यहाँ से भी ये दोनों एक बार नीचे वाले ये 2 पद, 2 समीकरण हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो बिंदु तो क्या है 2,0, तो y नोड की जगह 0 आ जाएगा, प्रवणता कितनी आएगी माइनस का 1/5, x माइनस x नोड की जगह 2 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 5y माइनस का x प्लस का 2। जब अपन x को इसका साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5y, x प्लस 5y बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो x प्लस 5y बराबर 2 कौन सा समीकरण होगा अपने पास, ये फर्स्ट समीकरण है, x प्लस 5y बराबर 2, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपन को दे रखा है 2 बिंदु है, उनको मिलाने वाला जो मिलाने वाली सरल रेखा है, वो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ये सरल रेखा जो सरल रेखा दे रखी है y माइनस एक्स प्लस 2 किस अनुपात में काटती है वो निकालना है। ठीक है, तो ये मान लो ये सरल रेखा का समीकरण दे रखा है अपने पास, तो सरल रेखा क्या दे रखी है अपने पास y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर क्या दे रखी है 0, और ये 2 बिंदु मान लो, एक बिंदु की निर्देशांक क्या है 3,-1, दूसरे बिंदु की निर्देशांक क्या है 8,9। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, तो वो अनुपात निकालना है। तो मैं अनुपात क्या मान रहा हूँ लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। किस अनुपात में विभाजित करती है ये रेखा लैम्डा अनुपात 1 में। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे लैम्डा गुणा 8, तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 1 गुणा 3, ये हो जाएगा 3 बटे नीचे क्या आ जाएगा लैम्डा प्लस 1। इसका वाई निर्देशांक क्या होगा लैम्डा गुणा 9, तो 9 लैम्डा
प्लस, तो ये तो 1 गुणा -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, और नीचे आएगा लेमडा प्लस अनुपात में क्या आ जाएगा लेमडा प्लस 1। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब ये बिंदु इस रेखा के विपरीत स्थित है, तो इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा ये बिंदु। तो x की जगह तो अपन को मान क्या रखना है, ये वाला, और y की जगह ये मान रखना है। तो y की जगह रखा जाएगा 9 लेमडा -1 बटे लेमडा प्लस, और x की जगह रखा जाएगा 8 लेमडा प्लस का 3 बटे में लेमडा प्लस 1, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 2 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, वो लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे, तो अपने पास क्या बनेगा 9 लेमडा माइनस का 1 माइनस का 8 लेमडा माइनस का 3 प्लस का 2 लेमडा प्लस का 2 बराबर 0। तो लेमडा वाले पद है उनको एक साइड ले लो, आप एक कर लो। तो यहाँ पर 9 लेमडा है, यहाँ पर 2 लेमडा है, तो 11 लेमडा में से 8 लेमडा गए तो क्या बचे 3 लेमडा। यहाँ पर माइनस का 3 माइनस का 4 में से 2 गए तो माइनस का 2, तो जो लेमडा है उसका मान कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो ये अनुपात में विभाजित करेगी 2:3 में। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ये दी गई रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, 2:3 में विभाजित करती है। लेमडा का मान धनात्मक आ रहा है तो अंत विभाजित करेगी, अगर इस लेमडा का मान ऋणात्मक आता है तो बाह्य विभाजन करती है। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सरल रेखा है, सरल रेखा जो इन रेखाओं, ये दो रेखा इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है तथा रेखा इसके क्या है समांतर है, इसका क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये दे रखा है अपन को, ये 2 सरल रेखा दे रखी है। एक सरल रेखा की तो क्या दे रखी है x माइनस का 2y बराबर 1, एक सरल रेखा दे रखी है x प्लस का 3y बराबर 2। इन दोनों सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा, और कौन सी रेखा की समांतर दे रखी है, तो ये समांतर है किसके 3x प्लस 2y बराबर 0। इसके समांतर होने वाली रेखा के समीकरण निकालने, इन दोनों के तो प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरे और इस दी गई रेखा के क्या हो समांतर हो। तो देखो परवणता, किसी भी रेखा के समीकरण निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, एक बिंदु चाहिए, परवणता चाहिए। परवणता का मान तो यहाँ से पता लग जाएगा अपन को, और बिंदु कहाँ से पता लगे, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे अपन दोनों रेखाओं का। तो रेखा क्या दे रखी है x प्लस का 3y बराबर 2 और x माइनस का 2y बराबर क्या दे रखा है 1। इसको एक बार इसको घटा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5y बराबर 1। तो y निर्देशांक तो क्या आ गया 1/5। ये y निर्देशांक इस पहले वाले समीकरण में रख रहा हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा x 3/5 बराबर 2। तो यहाँ से x निर्देशांक क्या आ जाएगा 2 माइनस 3/5 10, और ये हो जाएगा 7/5। ठीक है, तो बिंदु तो क्या आ गया 7/5 और 1/5। अब देखो इस रेखा के समांतर है, तो इस रेखा की परवणता क्या होगी, माइनस x का गुणांक तो ये हो जाएगा 3, y का गुणांक बटे y का गुणांक, तो परवणता ये होगी। अब एक रेखा का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु से गुजरती है, और इसकी परवणता क्या है माइनस का 3/2। तो देखो रेखा के समीकरण x नोड y नोड से जाने वाली तथा परवणता m वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस का y नोड m x माइनस का x नोड। ठीक है, तो x नोड y नोड की जगह तो बिंदु क्या आ जाएगा 7/5 और 1/5, तो ये हो जाएगा y माइनस 1/5। परवणता कितनी है इसकी माइनस का 3/2, x माइनस x नोड की जगह कितना है 7/5। इसको हल करेंगे अपन आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5y माइनस का 1/5। इसको हल करेंगे अपन तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 5x माइनस का 7/5। ठीक है, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट, और ये क्रॉस गुणा होगा तो ये 10y माइनस का 2, और इस साइड हो जाएगा माइनस का 15x प्लस का 21। इसको अपन हल लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस 10y, और ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 23। अब देखो 5 का भाग पूरे समीकरण में 5 का भाग दे तो ये हो गया 3x 2y बराबर के क्या रहेगा 23/5। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है क्या, ये पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला देखो अपने, तीसरा वाला अगर ये मान लो अगर इस साइड आता तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस का 23/5 बराबर 0। तो थर्ड ऑप्शन आ रहा है 3x प्लस 2y माइनस का 23/5, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट पर्सन,
यदि बिंदु एस सरल रेखा पर हो, ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा पे हो, तो ये अज्ञात है, इसका मान निकालना है। तो जब भी तीन बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो दो बिंदुओं से जाने वाले अपन क्या निकालेंगे, सरल रेखा का समीकरण निकालेंगे और तीसरे बिंदु को इसमें संतुष्ट करवाएंगे। तो वहाँ से किसका मान पता लग जाएगा अपन को, ए का मान पता लगेगा। तो देखो दो बिंदु से अपन जानते हैं, अगर दो बिंदु x नोड y नोड तथा x1 y1 हो, तो उनसे जाने वाली रेखा के समीकरण बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होगा, ये रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई नोट y1 माइनस वाई नोट बटे x1 माइनस एक्स नोट, ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नोट। ठीक है, तो बिंदु क्या ले रहा हूँ मैं, एक्स नोट वाई नोट, तो किसको माना मैंने इन दोनों बिंदुओं से, तो इसको तो मैं मान लिया -2 -5, और x1 y1 क्या मान रहा हूँ मैं, तो ये मान रहा हूँ मैं 2 -2। ठीक है, तो इस समीकरण क्या प्राप्त होगा, y माइनस वाई नोट, वाई नोट की जगह क्या रखा है -5, तो ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पर +5। अब आएगा y1 माइनस वाई नोट, तो -2 और -5, तो ये +5 हो जाएगा, और ये x1 माइनस एक्स नोट 2 +2, और x माइनस एक्स नोट, तो ये हो जाएगा +2। इसको हल करेंगे अपन आगे, तो y +5 ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा x +2। आगे और हल करते हैं इसको, तो 4y + 20 3x + 6। अब देखो ये रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, अपने पास क्या आ गया, रेखा का समीकरण 4y - 3x बराबर क्या आ रहा है, -14। अब देखो ये बिंदु भी इसी से रेखा पर स्थित है, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, एक ही रेखा में स्थित है, तो ये तीसरे वाला बिंदु भी समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह तो क्या रखेंगे अपन 8, और y की जगह क्या रखा जाएगा ये, तो यहाँ पर मान रखो, तो ये हो जाएगा 4 है 3 इंटू यहाँ पर 8 आएगा -14, ये हो जाएगा 4 है -24 और -10। इसको आगे हल करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 4 है, और उस साइड जाके क्या बचेगा अपने पास 10, तो ए का मान क्या जाएगा अपने पास, तो ए का मान आ जाएगा 10/4, यानी ए का मान कितना आ रहा है 5/2। तो देखो ऑप्शन में 5/2 दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ए का मान क्या हो जाएगा 5/2, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है इसके अंदर। नेक्स्ट पर्सन है, ये दे रखा है द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, ऐसा पॉइंट निकालना है जिसके ऊपर इस रेखा की स्पर्शरेखा वो दी गई रेखा के क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, तो लंबवत होती है, दो रेखाएं जब भी लंबवत होती है उनकी प्रवणता को गुणनफल क्या करना है अपन को -1। अब देखो ये कर्व का समीकरण दे रखा है, उससे अपन क्या निकालेंगे, किसी भी बिंदु पर क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, बाद में इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे और दोनों की रेखाओं की प्रवणता को गुणनफल क्या कर देंगे -1। तो कोई भी वक्र अगर दे रखा हो, ये वक्र दे रखा है y बराबर x³ प्लस का क्या दे रखा है 5 दे रखा है, किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, dy/dx। तो यहाँ से अपन dy/dx निकालेंगे, dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3x²। इसकी प्रवणता को मैं क्या मान रहा हूँ, m1 मान रहा हूँ। ठीक है, अब ये रेखा दे रखी है x + 2y बराबर 3y बराबर में क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो इसकी किसी भी प्रवणता क्या होगी, इस रेखा की प्रवणता -x का गुणा कितना है 1/y का गुणा कितना है 3, तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी -1/3। अब दोनों जो स्पर्श रेखा है और दी गई रेखा आपस में क्या है, लंबवत है, तो दोनों की जो प्रवणता है उनका गुणनफल क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो m1 गुणा m2 क्या आना चाहिए, -1। अब देखो m1 की जगह क्या है 3x², m2 कितना है -1/3। इसको हल करेंगे अपन, ये 3x² -3 हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा यहाँ से, यानी x² का मान कितना आ गया 1, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा +-1। ठीक है, जब x बराबर 1 होता है तो y निर्देशांक क्या रहेगा, इस समीकरण में रखो, तो y हो जाएगा 1 की घात 3 + 5, तो y निर्देशांक कितना आ गया 6। तो बिंदु क्या प्राप्त होगा, एक तो अपन को बिंदु प्राप्त होगा अपने को पास होगा 1,6। ठीक है, जब x का मान क्या हो -1 हो, तो यहाँ से बिंदु क्या आ जाएगा y बराबर -1 की घात 3 + का 5, तो यहाँ से अपन बिंदु प्राप्त करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 में से -1 घटेगा 4, तो क्या बिंदु प्राप्त हुआ अपने पास, तो बिंदु प्राप्त हुआ -1,4। तो देखो यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं -1,4 ये है और 1,6 ये सही किया गया यहाँ से। देखो
हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 1,6 और माइनस का 1,4, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक के अपन 8-9 क्वेश्चन किए जो प्रीवियस में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली क्लास के अंदर देखते हैं। धन्यवाद।